हेलो, नमस्कार दोस्त। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज प्रारंभ करूँगा इस वीडियो से। तो सबसे पहला चैप्टर जो यूनिट 10 है उसका नाम है हैलो अल्केन और हैलो एरीन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको एग्ज़ाम में आता है इससे। तो अगर आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब तो और ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देख करके आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा कि हैलो अल्केन क्या था और हैलो एरीन क्या था। तो मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो मैं आपको अब चलिए समझाता हूं कि क्या है। तो सबसे पहले इसको देखिए आप कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हैलो अल्केन, मतलब क्या? हेलो फोन वाला हेलो नहीं, ठीक ना? तो क्या? हैलो मतलब होता है हैलोजन। हैलो मतलब क्या होता है? हैलोजन, ठीक ना? हैलो मतलब हैलोजन होता है। और एल्केन मतलब आप जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं हम एल्केन, ठीक ना? यानी कि एल्केन में जब हैलो जुड़ा हुआ रहेगा, एल्केन में हैलो जुड़ा हुआ रहेगा तब कहेंगे उसको हैलो अल्केन, ठीक? किसमें? अल्केन में। उसी प्रकार से इसमें बताइए, एरीन मतलब बेंजीन, ठीक ना? एरीन ग्रुप में कौन आता है? तो बेंजीन आता है, ठीक? तो बेंजीन में यदि हैलोजन जुड़ा हुआ रहे तब उसको कहेंगे हैलो बेंजीन, ठीक? समझ में आ गया? अब ये हैलोजन है कौन? तो हैलोजन जो है मुख्यतः देखेंगे किसको किसको हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए, ठीक? ये सभी क्या हैं? हैलोजन है। यह किस ग्रुप में पाया जाता है आवर्त सारणी के? तो वर्ग 17 में, ठीक ना? इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं वर्ग 17 में। आप आवर्त सारणी अगर याद नहीं है तो उसको याद करिए, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए हैलोजन हो गया। एक और AT होता है लेकिन इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको याद कैसे करेंगे हैलोजन तत्व को, ठीक ना? तो देखिए याद करने का तरीका बताता हूँ। फ्लोरीन है तो इसको क्या लिखिएगा? फिर Cl, क्लोरीन कलो तक कल, ठीक ना? फिर कल। अब अभी देख रहे हैं कि आपके आसपास पूरा सब जगह क्या हो रहा है? बारिश आ रहा है, आंधी आ रहा है ना? अब कल भी आया था तो इसलिए फिर कल बारिश, है ना? फिर कल बारिश आई, ठीक? फिर कल बारिश आई। या अभी अगर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता कि बहुत सारा का बारात आता, तो यहाँ बारिश की जगह पर हम लोग लिख देते क्या कि फिर कल बारात आई, है ना? फिर कल बारात आई। तो अपना अपना तरीका है, किसी प्रकार से याद आप इसको कर लीजिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यह क्या है? हैलोजन तत्व है, ठीक? तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं किस पर? हैलो अल्केन पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हैलो अल्केन का परिभाषा क्या होगा। हैलो अल्केन कहेंगे किसको? तो सिंपल रूप से अगर समझा जाए कि अल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु हट जाए और हैलोजन जुड़ जाए तो उसको कहेंगे हैलो अल्केन। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं ताकि आप भी उसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। कॉपी पेन जल्दी जल्दी निकालिए और वीडियो को रोकिए, उसके बाद उसको लिख लीजिए। तो मैंने आपके लिए परिभाषा भी लिख दिया। हैलो अल्केन सिंपल रूप में मैंने आपको भी बताया कि अल्केन में क्या लगा हुआ रहेगा? हैलोजन। हैलोजन कब लगेगा? जब हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा, ठीक ना? तो देखेंगे ऐसे लिखेंगे इसका परिभाषा कि जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3, 4, 5 अनगिनत, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, किसका? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन
किसके द्वारा? तो हाइलोजन के द्वारा। हाइलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, किसी के द्वारा इन चारों में से किया जाता है तो हैलो अल्केन का निर्माण होता है। ठीक ना, तो यह परिभाषा हो गया। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि एल्केन है, एल्केन में से ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एन इज द नंबर, एच इज द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइलोजन जोड़ना है। ठीक ना, हाइलोजन हटाना है, सॉरी, हाइड्रोजन हटाना है और हाइलोजन जोड़ना है। जितना हाइड्रोजन हटाइएगा उतना ही हाइलोजन जोड़ना है, यानी एक हटाएंगे तो एक जुड़ेगा, दो हटाएंगे दो जुड़ेगा, तीन हटाएंगे तीन जुड़ेगा, तब क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। ठीक ना, जब एल्केन में से हाइड्रोजन हटा करके हाइलोजन को जोड़ेंगे, हाइलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जोड़ेंगे तब बनेगा हैलो एल्केन। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए एल्केन ग्रुप में कौन कौन आ सकता है। जैसे मीथेन, मीथेन होता है कि नहीं होता है? तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक ना, CH4 होता है। तो CH4 में से यदि क्या हटा दिया जाए? एक हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं। जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक हमको हाइलोजन भी जोड़ना होगा। हाइलोजन कुछ भी ले लेते हैं, तो क्लोरीन यहाँ ले रहे हैं। जब एक हाइड्रोजन हटा दिए तो इसके पास क्या बचा? CH3। हाइड्रोजन हट ना गया, हाइड्रोजन जब एक हटाएंगे तब बचेगा कितना? 3, तो लिख दिए CH3। उसके बाद क्लोरीन जोड़ना है तो CH3 में क्या जोड़ दिए? Cl, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक ना, कारण कि क्लोरीन जुड़ा इसलिए नाम इसका हो जाता है क्लोरोमीथेन। यानी कि एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हाइड्रोजन को जोड़ना है। समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, रोक करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हैलो अल्केन के अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण कि हैलो अल्केन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। ठीक, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो देखेंगे वर्गीकरण किसका? तो हैलो अल्केन का। तो हैलो अल्केन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो हैलो अल्केन, दूसरा है डाई हैलो अल्केन और तीसरा है ट्राई हैलो अल्केन। और भी इसको अन्य भाग में हम लोग बांट सकते हैं, टेट्रा हैलो अल्केन, पेंटा, यानी कि जितना हाइलोजन ग्रुप रहेगा उतना में ही बढ़ सकेगा, लेकिन मुख्यतः 3 तरह का होगा। तो देखिए कैसे होगा, पहले इसको समझिए। मोनो, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक संख्या के आधार पर, तो मोनो मतलब एक। हैलो मतलब क्या बताए थे अभी? हैलो मतलब हाइलोजन, यानी कि एक हाइलोजन। ठीक ना, कितना हाइलोजन? एक हाइलोजन अल्केन में जुड़ा हुआ रहेगा। एक हाइलोजन अल्केन में जुड़ा हुआ रहे तब उसको कहेंगे मोनो हैलो अल्केन। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि एक हाइलोजन अल्केन में रहेगा तो कहेंगे मोनो हाइलो अल्केन। जब डाई मतलब 2, यानी कि 2 हाइलोजन ग्रुप अल्केन में रहेगा तब कहेंगे उसको डाई। 3 ट्राई मतलब 3, तो 3 हाइलोजन यदि रहेगा तब उसको कहेंगे ट्राई हैलो अल्केन। यदि इसको परिभाषा के रूप में देखें तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, लिख देते हैं। ठीक ना, मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा भी लिख दिया कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, कितना हाइड्रोजन परमाणु? एक हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन के द्वारा, कितना हाइलोजन? तो एक हाइलोजन, ध्यान रखिएगा, जितना हाइड्रोजन हटेगा उतना ही हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, एगो हटाएंगे तो एगो जोड़ेंगे, हाइलोजन के द्वारा किया जाता है तो मोनो हैलो अल्केन कहते हैं। यानी कि इसमें से जैसे अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कि यदि CH4 है और इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और एक क्लोरीन को
जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक ना। तो जब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ रहे, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ रहे, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहे, तब कहेंगे मोनोहैलो एल्केन। समझ में आ गया। तो मोनोहैलो एल्केन हो गया। यदि हम आपसे पूछे कि डाई हैलो एल्केन के परिभाषा बताइए तो क्या होगा, आप कहेंगे कि डाई मतलब दो, हैलो मतलब हाइलोजन, अल्केन मतलब अल्केन, यानी जिस अल्केन में दो हाइलोजन परमाणु। तो परिभाषा क्या कर देंगे कि जब किसी अल्केन से एक के जगह दो कर देंगे, कि दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन कहेंगे। समझ गए। तीन में क्या होगा, तीन हट, यहाँ दो के जगह खाली सिर्फ क्या कर देंगे, तीन कर देंगे। समझ में आ गया। ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि मोनोहैलो एल्केन जो है यह भी तीन प्रकार के होता है, जो कि हमको पढ़ना है, क्योंकि मेनली रूप से आपके सब्जेक्ट में आपके टॉपिक वही है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी देखते हैं इसको कि मोनोहैलो एल्केन जो है तीन प्रकार के होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीयक और टर्शियरी को तृतीयक कहते हैं। तो अभी मैंने देखो 1 डिग्री, यह डिग्री जो बांटा गया है यह डिपेंड करता है अल्काइल पर। जैसा कि अभी हम तुमको बताए कि R मतलब क्या होता है, अल्काइल। तो जितना अल्काइल जुड़ा हुआ रहेगा उतना डिग्री वो कहलाएगा। तो देखो इसमें कितना अल्काइल जुड़ा हुआ है, R कितना है, 1, इसलिए कहलाएगा 1 डिग्री। इसमें R कितना है, 1, 2, तो कई डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री। इसमें कितना है, 1, 2, 3, तो कितना डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री। जैसे इसका अभी हम तुमको नोमेनक्लेचर सिखाए नाम लिखने के लिए कि एक अल्काइल समूह और क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब कहलाएगा मोनोहैलो अल्केन। अभी बताए मोनो मतलब 1। तो इसका एग्जाम्पल चलो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। CH3, ठीक ना, उसके बाद CH2 और X के जगह पर हम रख रहे हैं Br, ब्रोमीन। तो देखो R मतलब क्या है, अल्काइल, तो यहाँ देखो अल्काइल क्या है, CH3, है ना। उसके बाद CH2 लिखा हुआ है, CH2, Br लिखा हुआ है, Br। तो यह एक प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। उसमें भी इसी प्रकार से होगा कि जितना अल्काइल होगा उतना डिग्री ये कहलाएगा। ठीक। तो इसका नोमेनक्लेचर मैंने तुमको बता दिया कि अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े हो तो सीख गए होगे, मुझे आशा है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर जल्दी करो। अब देखो इसको कि डाई हैलो एल्केन किसको कहेंगे, ठीक ना। तो डाई हैलो, ये समझ गया, इसको उतार लो, खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि डाई हैलो एल्केन जो है किसको कहेंगे। तो डाई मतलब क्या बताए थे कि 2 हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या होगा कि इसका नाम लिखते समय ध्यान रखना कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। जैसे C, उसके बाद XH2 सिंगल बॉन्ड CXHH। तो यहाँ देखो कि 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन 2 जुड़ा हुआ रहे तो क्या कहेंगे, डाई हैलो, ठीक ना। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह अलग अलग कार्बन पर है, एक कार्बन दूसरा कार्बन। या इस प्रकार से भी आपके पास रह सकता है, एक ही कार्बन पर दोनों छूटा हुआ रहे, ऐसे CH3CXXH। तो इसमें क्या है कि एक कार्बन पर ही दोनों हाइड्रोजन ग्रुप छूटा हुआ है। तो या तो अलग अलग रह सकता है या तो एक ही पर रह सकता है, लेकिन रहेगा मात्र कितना, 2 से अधिक नहीं रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए देखेंगे, जैसे कि CHCl, ठीक ना, Cl, 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 HHH, ठीक। तो यहाँ देखो क्या है, थोड़ा सा इसको मिटार देते हैं। तो इसको मिटार करके इधर लिख दिए। देखो ये बताया अभी, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नहीं,
तो देखो कि क्लोरीन कितना हम छोड़े हैं, 2, तो 2 क्लोरीन है यानी कि डाई हेलो अल्केन है। तो इसको नाम लिखते समय क्या करना होगा कि पहले गिनती करेंगे कि जिधर से नज़दीक है इधर से भी करेंगे, इधर से बराबर है तो कर दो कैसे 1,2, कारण कि 1 पर भी क्लोरीन और 2 पर भी क्लोरीन है, 1 और 2 है ना क्लोरीन, तो 1,2 दोनों के बीच कॉमा देते हैं, फिर डैश कितना है 2 है तो क्या लिखेंगे डाई है ना। उसके बाद 2 डाई है, फिर कौन है क्लोरो, उसके बाद 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथेन, पता है नहीं फिर से याद कर लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कम से कम 5, 6, 7, 8 तक तो याद रखिएगा ना कि नहीं याद रखिएगा। तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल हो गया। अब 2 एग्जाम्पल में आ जाओ, क्या लिखेंगे कि CH3 है ना, उसके बाद यहाँ Cl और Cl, उसके बाद यहाँ H और यहाँ Cl, इसका ले लिए ठीक ना। तो नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो एक ही कार्बन पर छूटा है दोनों है ना लगातार, तो जिस पर है तो 1,1 कै गो है 2 गो तो डाई लिख दिए, कौन है क्लोरो तो लिखेंगे क्लोरो, कितना कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथेन, तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन। दोनों में अंतर समझ में आया, इसमें पोजीशन चेंज था लेकिन इसमें पोजीशन चेंज नहीं था, तो ये लेकिन हाइलोजन कितना था तो 2 था, जब 2 हाइलोजन रहेगा तो क्या कहेंगे डाई हेलो अल्केन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग ट्राई हेलो अल्केन। देखो बहू ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई मतलब क्या बोले थे 3, हेलो मतलब हाइलोजन, अल्केन मतलब एल्केन, यानी 3 हाइलोजन जब जुड़ा हुआ रहेगा अल्केन में तो उसको कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन। परिभाषा तो लिखा ही जाएगा, हम जानते हैं। केमिस्ट्री में जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, दिमाग में रख लो, केमिस्ट्री में बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, दिमाग में। तो ट्राई मतलब 3, इसका एग्जाम्पल एक देखो बउआ CH3Cl। अच्छा इसका एक और नाम याद रख लो हेलो फॉर्म है ना, इस प्रकार से भी कर सकते हैं हेलो फॉर्म, नाम लिखते समय इसको ध्यान रखना। तो देखो पहले क्या कहा हेलो, तो हेलो ग्रुप में क्या कहेंगे, यहाँ क्या जुड़ा हुआ हाइलोजन में क्लोरीन, तो बताओ क्लोरीन को क्या कहते हैं क्लोरो, तो लिख दिए क्लोरो, लिखा गया। फॉर्म तो फॉर्म लिख दो, नाम क्या हो गया क्लोरो फॉर्म। सूत्र क्या होगा बउआ CHCl3। हाँ अब तो सोचेंगे बना दिए अब सुंघा देंगे बेहोश हो जाइएगा, चलिए ठीक है देखते होंगे फिल्म में आप लोग। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया CHCl3, ठीक ना। एग्जाम्पल देख लिए, अब 2 एग्जाम्पल देखिए, एक और देख लेते हैं कि CHII, तो इसका नाम आप लोग फटाक से बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका नाम जो होगा, अच्छा पहले इसका सूत्र हम देख लेते हैं, तो CHI3। अब इसका नाम देखो हेलो कहा, तो हेलोजन ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ है आई, और आई को अभी बताए क्या कहते हैं आयोडो, तो लिखेंगे आयोडो, लिखा गया, क्या कहेंगे आयोडो, आयोडो हो गया। उसके बाद फॉर्म लगा दो तो आयोडो फॉर्म। जब आप लोग आगे नेक्स्ट जब क्लास चलेगा तो आयोडो फॉर्म टेस्ट आपका आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको परीक्षा में कभी कोई पूछता है आयोडो फॉर्म कैसे बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सब पता चलेगा। तो अभी याद रखिए कि यह क्लोरोफॉर्म हो गया और यह हो गया आयोडोफॉर्म। यह किस प्रकार का है तो ट्राई हेलो अल्केन का है, ठीक। और एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसको, टेट्रा को देख लीजिए है ना, टेट्रा हेलो अल्केन यानी कि 4 CCl Cl Cl Cl, कितना प्रकार के जोड़ दिए बाबू 4 प्रकार के। तो यहाँ देखो 4 क्लोरीन जब है तो क्या हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा, Cl है तो क्लोरो, एक कार्बन क्या कहते हैं मीथेन। तो इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं कार्बन टेट्रा
क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना, बन बन करके लिख दीजिएगा। तो ये आपको हो गया क्या, इसका वर्गीकरण। ठीक, अब हम लोग जानेंगे इसको बनाने की विधि, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है।